हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी डायरेक्टरी के पाथ को गेट कर सकते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर लूप का यूज़ करते हुए, और किस तरह से हम किसी भी डायरेक्टरी को रीड कर सकते हैं। डायरेक्टरी को रीड करने का मतलब ये है कि उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स आपके पास हैं, उनको आप कैसे रीड कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो नोड.जेएस के फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRUD ऑपरेशंस के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता है CRUD ऑपरेशंस का। CRUD ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। हम इस वीडियो में CRUD ऑपरेशंस को देखेंगे फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल के साथ। इसका मतलब ये है कि किस तरह से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से आप फाइल को रीड कर सकते हो, किस तरह से आप फाइल के अंदर के डेटा को अपडेट कर सकते हो, और किस तरह से आप फाइल को डिलीट कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट CRUD वीडियो होने वाली है आपकी फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल का नाम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देता हूँ CRUD, और यहाँ पे आके मैं अंडरस्कोर और यहाँ पे लिख दूंगा fs, यानी कि फाइल सिस्टम डॉट जेएस। अब मैं ये CRUD के साथ बार बार fs क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी CRUD पर एक और वीडियो भी आएगी जब हम डेटाबेस इंटीग्रेशन देख लेंगे, तब मैं आपको डेटाबेस के साथ भी एक CRUD पे वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो तब भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल पे करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फाइल क्रिएट कर ली। मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, fs लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई fs कोर मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। अब मुझे जो भी अपनी फाइल क्रिएट करनी है ना, मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरी रूट डायरेक्टरी पे क्रिएट नहीं हो, बल्कि वो एक फोल्डर के अंदर क्रिएट हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ CRUD, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इस फोल्डर का पाथ गेट करना पड़ेगा। तो जब भी आपने किसी भी डायरेक्टरी का पाथ गेट करना होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पाथ कोर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड, यहाँ पे लिखूंगा पाथ इक्वल टू, यहाँ पे आके हम लिखेंगे रिक्वायर, और यहाँ पे आके मैं उसका कोर मॉड्यूल का नाम बता दूंगा जिसका नाम है पाथ, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये CRUD का पार्ट होता है, इस वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वरना फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये हम पिछली 2-3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे CRUD का पार्ट है ये, तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है fs डॉट, और आपने एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होता है राइट फाइल सिंक। इसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पाथ बताना होता है, ठीक है। अब पाथ मेरा क्या होगा, भाई मेरा पाथ होने वाला है ये, तो इसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल माई CRUD के नाम से, इक्वल टू, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले पैरामीटर में आप पास करवाते हो dir नेम, और दूसरे पैरामीटर में आप यहाँ पे पास करवाते हो कि भाई आपकी डायरेक्टरी का बेसिकली नेम है क्या। तो मेरी डायरेक्टरी का नेम क्या है, CRUD, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा CRUD, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास करवा दिया। अब इसका जो यहाँ पे पाथ था वो किसके अंदर आ चुका है, इस माई CRUD वाले वेरिएबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं अंदर लिख दूंगा माई CRUD, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल का नाम बताऊंगा। मेरी फाइल का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मेरी फाइल का नाम है CRUD.txt के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना यार, ये चीज़ मुझे बार बार यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे फाइल क्रिएट करते वक्त भी इसको यूज करना पड़ेगा, डिलीट करते वक्त, अपडेट करते वक्त मुझे इसका बार बार यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको Ctrl+X से कट करूंगा, और यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल माई पाथ के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इस माई पाथ को पास करवा दूंगा। दूसरे पैरामीटर में आप क्या पास करवाते हो, दूसरे पैरामीटर में आप वो कंटेंट पास करवाते हो कि भाई फाइल तो क्रिएट करनी है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CRUD की फुल फॉर्म लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे CRUD की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट दोनों यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इसको Ctrl+S से सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले लिखूँगा नोडमोन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, CRUD.fs, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है CRUD.txt के नाम से। वही नाम बताया था, उसी नाम से फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर कॉन्टेंट क्या होना चाहिए, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। आप इस फाइल के अंदर आओ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आपको
यहाँ पे मिल चुका है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल तो क्रिएट कर ली है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी फाइल को रीड कर सकते हैं। मैंने देखना है कि भाई मेरी फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, मुझे उसको रीड करना है। तो वो कैसे करना है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा, कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड गिटहब पे प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक कॉमेंट लगा लूंगा फॉर एग्जाम्पल रीड, और यहाँ पर अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे fs.read फाइल का आप यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने पहले पैरामीटर में बताना है कि भाई आपकी फाइल का पाथ क्या है। ठीक है, तो वो कहाँ पर आपको मिलेगा, माई पाथ वाले वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। दूसरे पैरामीटर के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाते हो। आपको पता है कॉल बैक फंक्शन का, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ पैरामीटर अगर आप पास करवाते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक होगा एरर और दूसरा होगा आपका फाइल। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से एक एरो फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर अगर मैं सिंपल console.log लिखूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे फाइल लिखकर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो क्या मेरे पास कंसोल में ये लिखा हुआ आ जाएगा, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट आ तो जाएगा, लेकिन देखना कैसे आएगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आप यहाँ पे देखो तो यार ये बड़ी मजे की चीज आ रही है, और ये मजे की चीज अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ ली जाती है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है बफर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 43, 72, 65, 61। ये क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ रही हैं। अब आप बोलोगे यार ये वैल्यूज तो मेरी फाइल के अंदर थी ही नहीं, तो ये बेसिकली ये वैल्यूज कैसे आ रही हैं, और बार बार ये 20 क्यों आ रहा है, 20 आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी देखो 20 दोबारा आ रहा है, फिर यहाँ पे भी देखो 20 दोबारा आ रहा है, तो ये 3 बार 20 क्यों आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो हमारी स्पेस कितनी है बीच में, एक यहाँ पे स्पेस है क्रिएट और रीड के बीच में, एक यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे 3 बार स्पेस है, तो देखो यहाँ पे 3 बार आपको 20 मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या है यार, सिंपल सा समझा दो भाई। देखो होता क्या है कि आपकी जो भी फाइल्स होती है ना, Node.js क्या करता है, जब भी उनको फाइल्स को क्रिएट करता है या रीड करता है, या इन सिंपल वर्ड जब भी वो फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल पे काम करता है तो वो एक टेम्पररी मेमोरी रखता है उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। उस टेम्पररी मेमोरी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। ये बफर क्या करता है, उस फाइल को, जो भी फाइल हो, चाहे वो आपकी कोई इमेज हो, आपकी कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, किसी भी टाइप की कोई फाइल हो, वो उस फाइल को क्या करता है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। ये जो 43 लिखा हुआ है ना, 43 को अगर आप स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका कैपिटल C बन जाएगा। ये जो 72 लिखा हुआ है अगर आप इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये स्मॉल r बन जाएगा। और ये जो स्पेस है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि 20 पे स्पेस आ रही है, फिर यहाँ पे भी 20 है तो यहाँ पे भी स्पेस आ रही है, यहाँ पे भी स्पेस है तो देखो यहाँ पे भी 20 आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि स्पेस का जो कोड होता है वो बेसिकली 20 होता है। तो अब यार मुझे ये चीज समझ में आ गई कि भाई ठीक है, मेरा ये जो कंटेंट था इसको बफर ने क्या करा हुआ है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यूज में अपने पास स्टोर करा हुआ है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे तो इस फॉर्म में रीड नहीं करना, मुझे तो इसको एग्जैक्टली इस तरह से रीड करना है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप यहाँ पे क्या करो, फाइल के बाद .to स्ट्रिंग का आपके पास जो मेथड होता है आप उसको यहाँ पे यूज कर लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आप देख सकते हो आपको वही कंटेंट यहाँ पे मिल चुका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो अक्सर डेवलपर्स इसको यूज भी करते हैं। आपको Node.js ने खुद ही एक चीज प्रोवाइड करी हुई है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक दूसरा पैरामीटर पास करवा सकते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, और वो आपके पास होता है ये UTF-8। UTF-8 का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो हेक्साडेसिमल में जो वैल्यूज हैं इनको क्या करो, स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हो आपको क्रिएट रीड अपडेट डिलीट मिल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्रिएट भी देख लिया, रीड भी देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, अपडेट देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अपडेट। और आप अपडेट कैसे कर सकते हो, अपडेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट को ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ जाए इन Node.js। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपने यहाँ पे fs का कीवर्ड लिखना है। आपने क्या करना है, अपने कंटेंट के आगे कोई चीज ऐड करवानी है। ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग कंटेंट के साथ आपने कोई चीज ऐड करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हो अपेंड फाइल का मेथड। ठीक है, ये अपेंड फाइल का मेथड क्या करेगा, सबसे पहले ये आपसे पाथ लेगा। पाथ मेरे पास कहाँ है, माय पाथ वाले वेरिएबल के अंदर है, और दूसरे पैरामीटर में आप वो कंटेंट बताते हो जो चीज़ आप अपेंड करवाना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा इन Node.js। ठीक है, और तीसरे पैरामीटर में आप यहाँ पे क्या करते हो, सेम वही वाला काम करते हो कि एक कॉल बैक फंक्शन पास करवाओगे और यहाँ पे एक एरर का पैरामीटर ले लोगे। और यहाँ पर अगर हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एरर फाइंड नहीं होता है, ठीक है, अगर एरर फाइंड नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल में मुझे एक मैसेज शो करवा सकते हो कि भाई आपका जो डेटा था वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा योर फाइल इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं अपडेटेड, और यहाँ पे हम लिख लेंगे सक्सेसफुली।
ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लूँगा और इसकी स्पेलिंग ज़रा सही कर लेते हैं हम। अब सही हो गई है, हाँ अब सही हो गई है। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूँगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है योर फाइल इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, और जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँगा तो देखो यहाँ पे डिलीट के बाद इन Node.js भी लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्रिएट भी देख लिया, रीड भी देख लिया, अपडेट भी देख लिया। अब डिलीट कैसे कर सकते हैं यार? डिलीट तो हमने पहले भी देखा हुआ था और सबसे आसान डिलीट होता है भाई। डिलीट में आपने सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके डिलीट लिखूंगा और यहाँ पे आके सिंपल मुझे क्या करना है, fs डॉट अनलिंक सिंक का मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेथड यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अनलिंक सिंक का, और इसके अंदर सिंपल मुझे क्या करना है, अपनी फाइल का पाथ देना है। ठीक है, मेरी फाइल का पाथ कहाँ पर है, इस माई पाथ वाले वेरिएबल के अंदर है, तो मैं सिंपल यहाँ पे ये दूंगा और जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा मेरी फाइल यहाँ से देखो रिमूव हो चुकी है और अब आप देख सकते हो कि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब एक ऑपरेशन आप और भी देख सकते हो, वो CRUD का पार्ट नहीं होता है। CRUD में सिर्फ क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट होता है, लेकिन अभी हम फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल पढ़ ही रहे हैं, तो यार जब मालिक इतनी चीज़ें कर ली हैं तो एक चीज़ और भी देख लेते हैं। अगर मुझे अपनी फाइल का नाम रीनेम करना है, ठीक है, मुझे अपनी फाइल का नेम को क्या करना है, रीनेम करना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो चलो वो भी देख लो, लेकिन सबसे पहले मेरे पास फाइल होनी चाहिए। फाइल तो मैंने डिलीट कर दी, तो यार सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल से लेस एंड कॉमेंट करूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा। देखो दोबारा मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉमेंट लगाऊंगा, मेथड यूज करना है। ठीक है, रीनेम के नाम से ही मेथड होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या बताना, अपनी फाइल का पाथ बताना है कि भाई किस फाइल को आप रीनेम करवाना चाहते हो, तो वो कहाँ पर है, माई पाथ वाले वेरिएबल के अंदर है। दूसरे पैरामीटर में आपने क्या करना है, दूसरे पैरामीटर में आपने दोबारा से पाथ यहाँ पे बताना है और अपनी फाइल का नाम देना है कि भाई आप रीनेम करके अपनी फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा टेम्पलेट डिटेल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि भाई माई CRUD के अंदर क्या है आपके पास, माई CRUD के अंदर आपके पास आपके फोल्डर का पाथ है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने जाना है और अपनी फाइल का नाम रीनेम क्या करना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल दूंगा कि इसका नाम यहाँ पे रख दो रीनेम CRUD.txt, ये नाम आप इसका रख दो। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरे पैरामीटर में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है। सिंपल वही काम है, ERR आप यहाँ पे क्या करोगे, पास करवा दोगे कि भाई अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, एरर शो करवा देना है, और अगर आपके पास कोई एरर नहीं आता, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ एरर इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, आप एक console.log यहाँ पे लिख सकते हो, और इस console.log के अंदर मैं इसी मैसेज को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा। बल्कि एक सेकंड, मुझे यहाँ पे इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा योर फाइल इज रीनेम सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीनेम सक्सेसफुली। कंट्रोल S से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है योर फाइल इज रीनेम सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फाइल का नाम यहाँ पे रीनेम भी हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल का यूज करते हुए CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, फाइल को रीनेम कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। आने वाली वीडियोस में हम बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और कवर करने वाले हैं Node.js से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Node.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। Node.js, Express.js, APIs और डेटाबेस, सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।